नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। बात पुतिन के उस कदम की जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। युद्ध के बीच पुतिन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने यूरोप की टेंशन को बढ़ा दिया। जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन जैसे देश परेशान हो गए हैं क्योंकि रूस लगातार बेलारूस के मोर्चे को मजबूत कर रहा है। बेलारूस में विनाशक हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन अब पुतिन ने अपनी नई न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक को बेलारूस में डिप्लॉय कर दिया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या पुतिन अब नाटो के खिलाफ एटमी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? रिपोर्ट से समझिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कदम उठाया है जिसने यूरोपीय देशों में खलबली मचा दी है। सबसे ज्यादा हैरान परेशान नाटो की बड़ी ताकत माने जाने वाला देश ब्रिटेन है और इसके तनाव में आने की वजह है रूस का वो विनाशक वेपन जिसे दुनिया ओरेशनिक मिसाइल के नाम से जानती है। रूस अपने पड़ोसी देश बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल को तैनात करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यह दावा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर अमेरिकी रिसर्चर ने किया है, जिसके तहत रूस पूर्वी बेलारूस के एक पुराने एयरबेस पर नई न्यूक्लियर क्षमता वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रहा है। रूस परमाणु हमला करने में सक्षम ओरेशनिक मिसाइलों को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से करीब 307 किलोमीटर पूर्व और मॉस्को से 478 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में क्रिचेव के पास पुराने एयरबेस पर तैनात करने वाला है। पुतिन के इस एक्शन से पूरे यूरोप पर मिसाइल हमला करने की रूस की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। बेलारूस में इसकी तैनाती का मतलब यह है कि ये बहुत कम समय में जो है दुश्मन के देश में जाके, जो रशिया के दुश्मन देश है उनमें जाके जो है तबाही मचा सकती है और रशिया के जो खिलाफ देश हैं उनके पास उतना रिएक्शन टाइम नहीं होगा। पर इसमें फिर कुछ चीजें आ जाती हैं कि ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो है बेलारूस का वो कर रहा है अपने देश के जो उसका सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर है या सिक्योरिटी का स्फीयर है उसके अंदर कर रहा है। बेलारूस की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है, इसलिए पूरा यूरोप टेंशन में आ गया है। इस मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर है, इसलिए इसकी रेंज में पूरा यूरोप आ जाता है। यह मिसाइल सिर्फ 8 मिनट में लंदन पहुंच सकती है। इसलिए अगर यूक्रेन के मोर्चे पर पुतिन के तेवर और आक्रामक होते हैं और यूरोपीय देश इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री लेने की जरूरत करते हैं तो तय है कि ओरेशनिक मिसाइल के टारगेट पर यूरोप की बड़ी ताकतें आ सकती है, जिसका मुकाबला करने में यूरोप के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि यह मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सकती है। इतना ही नहीं, ओरेशनिक मिसाइल किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आती है। इतनी रफ्तार के कारण इस मिसाइल को रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए पुतिन के बेलारूस प्लान से नाटो के खेमे में खलबली मची है। यहाँ हम देखते हैं कि रूस ने शीत युद्ध खत्म होने के बाद पहली बार जो अपने परमाणु हथियार हैं वो अपनी सीमा से बाहर उनकी तैनाती की है, जो यूक्रेन सहित पूरे नाटो के लिए खतरे की घंटी है। इसको युद्ध विराम के पहल को तेज करने का जो दबाव है उसके रूप में भी देखा जा सकता है। सिर्फ हथियारों की तैनाती ही नहीं, रूस सैनिकों की भर्ती भी तेजी से कर रहा है।
2025 में रूस की आर्मी में 4,03,000 सैनिक भर्ती किए गए और 2026 के लिए रूस ने इससे ज्यादा सैनिकों की भर्ती का टारगेट रखा है। इसका मतलब है कि रूस के इरादे बहुत खतरनाक है और वो भीषण जंग में उतरने का प्लान बना रहा है। टी न्यूज़ नेशन। बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती से नाटो देशों की मुश्किलें बढ़ना तय है। जो यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है। चिंता बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि बेलारूस के जरिए पुतिन नाटो के पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया की घेराबंदी कर सकेंगे। बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती से इन देशों तक रूस की सीधी पहुंच हो जाएगी। और इतना ही नहीं, पुतिन कालिनिनग्राद के न्यूक्लियर ठिकानों को भी मजबूत कर रहे हैं, जिससे नाटो के खेमे में खलबली मची हुई है। रिपोर्ट से समझिए। पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं हैं। पुतिन का टारगेट सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उनके निशाने पर हैं वो तमाम ताकतें जो नाटो के सदस्य बनकर रूस की ताकत को चुनौती दे रही हैं। इसीलिए बेलारूस ही नहीं बल्कि कालिनिनग्राद के जरिए भी रूस यूरोप के देशों की घेराबंदी करने में जुटा है। अभी कुछ महीने पहले ही कालिनिनग्राद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आई थी। नाटो के देशों के जरिए दावा किया गया कि कालिनिनग्राद में रूस का न्यूक्लियर अड्डा है, जो पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से सटा है। जो सैटेलाइट तस्वीरें थी उसमें इस न्यूक्लियर साइट के आसपास नई बिल्डिंग, फेंसिंग, सुरक्षा उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ त्रिपाल से पूरे इलाके को ढकने की कोशिश की जा रही थी। कालिनिनग्राद न्यूक्लियर अड्डे पर करीब 100 एटम बम होने का दावा किया गया है। कालिनिनग्राद छोटा होने के बावजूद रूस के लिए बेहद ही रणनीतिक महत्व रखता है। इससे रूस को बाल्टिक सागर तक सीधी पहुंच का दूसरा मार्ग मिलता है। रूस के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय और मुख्य अड्डा कालिनिनग्राद ओब्लास्ट में है। कालिनिनग्राद यूरोप के सबसे सैन्यीकृत हिस्सों में से एक है। ऐसे में ये क्षेत्र सैन्य लिहाज से रूस के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। सोवियत संघ के जमाने से ही कालिनिनग्राद का सैन्यीकरण किया गया था। इस इलाके के आसपास नेटो की एंट्री से पिछले 2 दशक के दौरान कालिनिनग्राद रूस की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। रूस ने कालिनिनग्राद में न्यूक्लियर क्षमता से लैस इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है। रूस कालिनिनग्राद में कम से कम 24 इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर चुका है। इस्कंदर मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर तक है। कालिनिनग्राद में इस मिसाइल की तैनाती से पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत पूरा मध्य और उत्तरी यूरोप सहमा रहता है, क्योंकि रूस की ये मिसाइल इन इलाकों तक आसानी से मार कर सकती है। इसीलिए स्विट्जरलैंड को भी हमले का डर सता रहा है। जो नाटो के देश हैं वो चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड भी जो है वो नाटो अलायंस के अंदर आ जाए, जो कि अभी तक स्विट्जरलैंड मना करता रहा है कि वो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि ये जो अभी गतिविधि की है, ड्रोन्स को भेजा गया है, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट या सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को स्विट्जरलैंड की एयर स्पेस में भेजा है, तो वहां पे कोई रशिया अटैक करना चाहेगा
तो मेरी समझ में आज की डेट में तो मैं कहूंगा कि ऐसा मुझे कुछ व्यतीत नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर स्विट्जरलैंड को एक चीज से सतर्क रहना पड़ेगा। कालिनिनग्राद में रूसी सेना की भारी संख्या में मौजूदगी और बेलारूस का समर्थन मिलाकर रूस बाल्टिक इलाके में नेटो पर भारी पड़ सकता है। ऐसी सूरत में नेटो भी अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात की है। 4 साल से जंग लड़ रहे यूक्रेन की मदद का भरोसा कनाडा ने दिया है। कनाडा ने $2.5 बिलियन की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है ताकि इस पैसे से यूक्रेन रूस का मुकाबला कर सके। टी न्यूज़ नेशन।